आप सीख रहे थे ट्रांसलेशन, बिल्कुल साधारण से, सिंपल से, इजी से सेंटेंसेस, हिंदी के वाक्य, उनका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन, उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद। जैसे कि यहाँ पर यह है सेंटेंस, यह एक किताब है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यह एक किताब है। तो किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाएगा, साथ ही साथ में हम रूल्स जो होंगे वो भी देखेंगे। यह की इंग्लिश होती है दिस, यह की इंग्लिश होती है दिस, है यानी कि इज़। इस तरीके से ट्रांसलेशन शुरू होगा, पीछे से शुरू होगा, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। दिस इज़ एक किताब यानी कि अ बुक, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। तो यहाँ पर दिस और दैट जो है उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ आपको। जब भी हम किसी वस्तु की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, अब वो ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हो, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन भी हो सकता है, उसकी तरफ इंडिकेट करके, इशारा करके जब हम बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं दिस और दैट का। कंफ्यूज ना हो, जब भी हम इशारा करेंगे ना, इंडिकेट करेंगे, मतलब हमारी फिंगर उसकी तरफ पॉइंट आउट होगी, हम अपनी फिंगर को उसकी तरफ करेंगे, सामने वाली जो भी चीज़ होगी उसकी तरफ, या फिर कोई पर्सन होगा उसकी तरफ, तब हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। और दोनों का यूज़ एक चीज़ के लिए या एक व्यक्ति के लिए ही किया जाएगा, इन द सेंस कि सिंगुलर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया, दिस और दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, लेकिन वो अलग सेंस होगा। उनके सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, सिंपल वे में, आसान तरीके से। तो दिस इज़ अ बुक, एक किताब की तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये दिस बना है, इस यह का मीनिंग दिस इज़ अ बुक। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, सेम यही सेंटेंस है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो यह की जगह हमने यूज़ किया है इट का। किसका यूज़ किया है? इट। फिर हम आ जाएंगे, पीछे से शुरू करेंगे, है लिखेंगे यानी कि इज़, है कि इंग्लिश हो गई इज़, एक किताब यानी अ बुक। तो इट इज़ अ बुक और दिस इज़ अ बुक दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। बस यहाँ पर दिस और दैट का जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं दिस और दैट का। दूर होगी वो हमसे, वो वस्तु या व्यक्ति भी हो सकता है, तब हम दैट का यूज़ करेंगे, और पास है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। और अभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यह एक घड़ी है, यह यानी कि दिस। आप इट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, क्या करके हम उस वाक्य को बोल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है या क्या है। तो यह एक घड़ी है, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, यह एक घड़ी है, दिस इज़ एक घड़ी यानी अ वॉच। इस तरीके से अब सेम इसी सेंटेंस को हम यह एक घड़ी है, इट इज़ अ वॉच भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिस और दैट का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है, मतलब निर्जीव और सजीव दोनों चीज़ों के लिए होता है। लेकिन जो इट है ना, इसका यूज़ सिर्फ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। दिस दैट का यूज़ जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं, हम अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, दिस और दैट का यूज़ करते हैं। अगर वो वस्तु या व्यक्ति हमारे पास है, एक होना चाहिए, पास है, तो हम यूज़ करेंगे दिस का। अगर वो चीज़ या व्यक्ति हमसे दूर है तो हम यूज़ करेंगे दैट का। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और उनका ट्रांसलेशन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आज सोमवार है, अब यहाँ पर क्या है, आज सोमवार है, कल रविवार है। जब संडे मंडे से वाक्य शुरू हो रहा है ना, सोमवार मंगलवार, इससे, तब हम ऐसे वाक्यों में यूज़ करेंगे इट का सब्जेक्ट के रूप में। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आज सोमवार है, कल रविवार है, और कल संडे होगा। इस तरीके से जब वाक्य होंगे ना, तब वहाँ पर हम उस वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आज सोमवार है, तो शुरू कर देंगे आप इट से, ठीक है, IT इट से, है यानी कि इज़ हो गया, और
आज सोमवार। तो सबसे पहले हम यहाँ से पीछे से शुरू करते हैं ना, इस तरीके से। है की इंग्लिश हमने लिख दी, इज़ लिख दी, फिर सोमवार की हम लिखेंगे मंडे, आज यानी कि टुडे, आज यानी कि टुडे। तो ये एरो इस तरीके से ट्रांसलेशन का जो रास्ता है वो आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ मंडे टुडे। और यहाँ पर इट क्यों लगा है? जब भी हम वेदर से रिलेटेड कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, बोलते वक्त भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है और लिखते वक्त भी। और जब हम संडे मंडे की बात करते हैं तो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर है कल रविवार था। अब यहाँ पर भी कल रविवार था, तो आप समझ गए कि इट से शुरुआत होगी वाक्य की, तो इट लिख दिया। अब था की इंग्लिश होती है वॉज, क्योंकि इट के साथ वर का भी यूज़ होता है, लेकिन इट के साथ जो है हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो था की इंग्लिश यहाँ पर हम वॉज लिखेंगे, क्योंकि इट है इसलिए इट वॉज। फिर यहाँ से ऐसे शुरुआत होगी, तो वॉज की इंग्लिश हमने लिख दी, था की इंग्लिश हमने लिख दी वॉज, और रविवार यानी कि संडे, कल यानी कि यस्टरडे। था की बात हो रही है ना, तो बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के बारे में हम कल के बारे में जब लिखते हैं इंग्लिश में, तो यस्टरडे हम लिखते हैं, बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो इट वॉज संडे यस्टरडे, कल रविवार था। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, तो छुट्टी है की बात की जाएगी, तब भी हम इट का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे इट, फिर है यानी इज़, छुट्टी, फिर छुट्टी इस तरीके से शुरुआत होगी ना ट्रांसलेशन की, तो छुट्टी यानी हॉलीडे, और कल यानी कि टुमारो। कल है ना, कल है आने वाले कल, तो इट इज़ हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी है, इट इज़ हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट है बारिश होती है। अब जैसे कोई भी वाक्य होगा, ता है, ती है, ते है से हिंदी के वाक्य की एंडिंग होगी, यानी कि हिंदी का वाक्य खत्म होगा ता है, ती है, ते है से, तो ये ती है से एंड हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे, इसको हम ट्रांसलेट करते वक्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं, उनको ध्यान में रखकर इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। जब ता है, ती है, ते है वाले वाक्यों को आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब बारिश है, तो बारिश के लिए भी मैंने बताया इट का यूज़ करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट होंगे ना, जैसे बारिश, तो बारिश की बात की जाएगी, मौसम से संबंधित जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो इट को हम क्या करेंगे, उस बारिश को, बारिश के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, जो इंग्लिश के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इट लिखेंगे। अब बारिश होती है यानी ती है, अब यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है रेन, जो बारिश है, बारिश का बरसना भी वर्ब होती है ना, क्रिया होती है, तो हम रेन लिखेंगे। अब रेन के आगे एस लगा देंगे, क्योंकि बारिश होती है, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, ही, शी, इट, और कोई भी नेम होगा, और वाक्य की एंडिंग ता है, ती है से हो रही है, तो जो भी वर्ब होगी ना उसके साथ SEIS लगेगा। अगर सब्जेक्ट इट है, ही है, इट है, इसलिए हमने रेन्स लिखा है यहाँ पर। इट रेन आप नहीं लिख सकते, अगर आप सिर्फ रेन लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये रूल है इंग्लिश का। तो समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो ऐसे सेंटेंसेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे उनकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखेंगे, बारिश हो रही है। अब वाक्य की एंडिंग हो रही है, रही है। अगर हिंदी के वाक्य की एंडिंग जो है रही है, रहा है, रहे हैं, इस तरीके से होगी, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। है का सेंस आ रहा है, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर इज आरएम का यूज़ किया जाएगा और वर्ब के साथ ING लगाया जाएगा। अब ये रूल्स जो है टेंसेस के यहाँ पर है। तो बारिश हो रही है, बारिश के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, रही है, रहा है, तो इज आरएम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ ING ऐड कर देंगे। तो इट के साथ इज़ का यूज़ होता है, इट के साथ इज़ का यूज़ होता है, तो इट इज़ रेन का रेनिंग हो गया, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो रही है, रहा है, रहे है से वाक्य की एंडिंग होती है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी रूल है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, यानी इज आरएम का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आरएम का यूज़ होता है। नेक्स्ट और सेंटेंस देख लें, बारिश रोज होती है।
बारिश जो है वो रोज होती है। अब ती है से एंडिंग हो रही है, ती है, ता है, ते है, तब हम क्या करेंगे, अगर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ SEIS लगा देंगे, लेकिन अगर आई वी यू दे होगा ना सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाएंगे। तो बारिश की बात हो रही है, इट लगा रहे हैं, तो इट के साथ वर्ब रेन आ रही है ना, इट, फिर है बारिश होती है, ठीक है, इट के बाद वर्ब आ जाएगी, इट के बाद वर्ब है रेन होना, तो रेन्स हो जाएगा। और रोज का मतलब डेली, रोज का मतलब डेली, इट रेन्स डेली। तो यहाँ पर इट इज़ नहीं लगाएंगे, इट आर नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका रूल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बारिश रोज होती है, तो इट, फिर वर्ब आ जाएगी, रेन्स आ गई, बारिश, और रोज यानी डेली। नेक्स्ट देखेंगे बारिश नहीं होती है। अब यही सेम सेंटेंस है, ती है, ता है, इससे एंडिंग हो रही है ती है, ते है, ता है से, लेकिन नेगेटिव बनाना आपको। अब नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो डज नॉट है, एक डू नॉट है। अब बारिश है तो इट से शुरू करते हैं, तो इट के साथ हमेशा डज का यूज़ होता है, डज नॉट का। इट डज नॉट रेन, इस तरीके से बनाएंगे आप। इट डज नॉट रेन, आप ऐसे नहीं लिख सकते इट नॉट रेन, गलत हो जाएगा। इट नो रेन, गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर वे में सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, इट डज नॉट रेन या इट डजंट रेन। अब डज नॉट को आप डजंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन ईजिली आप कर लेंगे। अब ओले पढ़ते हैं, ओले की बात होगी तब भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इट और ते है, ता है, यही एंडिंग हो रही है वाक्य की, तो ऐसे ही हो रही, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओले पढ़ना यानी हेल, तो इट हेल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा हेल के आगे। ओले पढ़ने की इंग्लिश होती है हेल, तो इट हेल्स हो जाएगा। इट के साथ वर्ब जो हेल है ना, इसके साथ SEIS लगेगा तो एस लग जाएगा। अब कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर ES लगता है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब ओले पढ़ रहे हैं, अब रहे हैं, रहा है, रही है, तो कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि है का सेंस आ रहा है। इट के साथ इज लगेगा, हेल का हेलिंग हो जाएगा। इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग। सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की इज RM लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या है, कॉन्सेप्ट है, रूल है, नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब चलते हैं, वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है, अब यहाँ पर अब इंडिकेट कर रहे हैं कि हम अपनी फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो सामने दिख रहा है वह मेरा मित्र है। थोड़ा दूर होगा, ठीक है, अगर पास होगा तो यह मेरा मित्र है बोलेंगे, वो दूर है तो वह मेरा मित्र है। ऐसे आप फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे दैट, है यानी इज, मेरा मित्र यानी माय फ्रेंड। वह मेरा मित्र है, दैट इज़ माय फ्रेंड। जब भी आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना अपने फ्रेंड का, या फिर अपने मदर फादर, कोई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर ब्रदर, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं दैट इज़ माय फ्रेंड, दैट इज़ माय फादर, दैट इज़ माय मदर, दैट इज़ माय सिस्टर, दैट इज़ माय ब्रदर। इस तरीके से आप दिस और दैट, दिस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर पास में है तो दिस इज़ माय फ्रेंड, दिस इज़ माय मदर, दिस इज़ माय ब्रदर, सिस्टर, इस तरीके से। क्लियर है? जब भी आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दिस दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, यह राधा है। अब पास में खड़ी है एक लड़की जिसका नाम राधा है और आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपके सामने कोई पर्सन है कि यह राधा है। दिस इज, यह यानी दिस, है यानी इज, राधा, राधा यानी कि राधा नाम है, दिस इज राधा, यह राधा है, इस तरीके से। फिर है, यह एक केला नहीं है। यह एक केला नहीं है, यह यानी कि दिस, अब है यानी कि इज, फिर नहीं आ जाएगा नॉट, एक केला यानी अ बनाना, एक केला यानी अ बनाना, दिस इज़ नॉट अ बनाना। वह लड़का है, वह लड़का है, इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वह लड़का है। दैट, वह यानी दैट, है यानी इज़, अ बॉय, एक लड़का है या लड़का है, एक सेंस ही लेंगे, अ बॉय लड़का है। दैट इज़ बॉय, आप दैट इज़ बॉय लिख दें, दैट इज़ अ बॉय, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है यह लड़का है। कई बार क्या होता है, एक लिखा नहीं होता, लेकिन एक क्या होता है, छुपा हुआ होता है उस वाक्य में। हिंदी के सेंटेंस में जो नाउन है इससे पहले हम ए लगा देते हैं, सही होता है, ये करेक्ट है, गलत नहीं है। ए क्या छुपा हुआ है और इसको हम समझ रहे हैं कि एक लड़के की बात हो रही है, तो यह लड़का है, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, इस तरीके से। अब एक और सेंटेंस आप देखें कि वह लड़का है,
मैंने क्या लिखा, वह लड़का है। जनरली हम ऐसे ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, वह लड़का है। इसमें कोई हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे, इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम कोई सामने वाले व्यक्ति के लिए, लड़के के लिए नहीं बोल रहे हैं कि वह लड़का है। अगर आप इंडिकेट करके बोलेंगे तो आप लिखेंगे वह लड़का है, तो आप लिखेंगे दैट इज़ अ बॉय। लेकिन हम जनरल ऐसे ही सेंटेंस बना रहे हैं, हम कोई इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, हम सिंपल सा बनाएंगे। वह की इंग्लिश हम ही लिखेंगे और है कि इज़ लड़का, बॉय लिख देंगे, अ बॉय कर देंगे, नाउन से पहले अ आप लिख दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हिंदी के वाक्य में एक नहीं लिखा तो हम ना लिखें, तो आप इस तरीके से, नोन होता है, नाउन से पहले ए लिख दिया है, ही इज़ अ बॉय, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वह लड़का है, सेम है, ये वाला सेम है, दैट इज़ अ बॉय, और यहाँ पर ये वाला भी सेम है, वह लड़का है। बस फ़र्क इसमें इन दोनों में ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इस दैट इज़ अ बॉय वाले में तो हम उस लड़के के तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वह लड़का है, फिंगर से आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इशारा नहीं कर रहे, जनरल से आपने सेंटेंस बनाया कि वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय। इस तरीके से दोनों की जो सिचुएशन है, तरीका है, वो डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर अगर आपका सेंस ये है कि आप यहाँ पर वह लड़का है इस तरीके से फिंगर से पॉइंट आउट करके आप क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप दैट इज़ अ बॉय लिखेंगे। लेकिन नहीं है ऐसा तो ही इज़ अ बॉय करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक कलम है, एक कलम है, एक कलम है, 2 पेन है, एक बगीचा है, 10 आम के पेड़ हैं। तो काउंटिंग वाले से आप देखेंगे जब भी सेंटेंस शुरू हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक कलम है। एक कलम की इंग्लिश होती है अ पेन। ठीक है, अ पेन, एक पेन है, एक कलम है। और है का इंग्लिश हो गया इज़, है कि, तो अ पेन इज़ सेंटेंस अधूरा है, इज़ अ पेन सेंटेंस अधूरा है। इस तरीके के वाक्य जब आएंगे ना, एक कलम है, 2 कॉपियाँ हैं, 2 बेड है, 3 पेड़ है, तो ये वाले सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग इनकी होगी देयर से। ऐसे जो वाक्य होंगे वहाँ पर आपको देयर से स्टार्ट करने हैं। जैसे हमने इट से स्टार्ट किया, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे जब वाक्य शुरुआत होगी वाक्यों की, तब हमने वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इट का यूज़ किया। अब यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए भी हम देयर का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही देयर का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। देयर का मीन वैसे होता है वहाँ, हिंदी में अगर आप मीन लेंगे ना तो वहाँ होगा। हेयर, HERE, हेयर का मतलब यहाँ, और THERE देयर का मतलब वहाँ, यहाँ वहाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कलम है, हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करेंगे। आप प्रैक्टिस करें ऐसे सेंटेंस की और सीखें देयर का यूज़। एक कलम है तो देयर आ जाएगा, है यानी इज़, अ पेन यानी एक कलम। फिर है 2 किताबें हैं, सेम ऐसे ही होगा। अब ये भी देयर, अब है यहाँ पर 2 किताबें हैं ना, तो प्लूरल है तो आर लिखेंगे यहाँ पर इस है के लिए। यानी एक की बात होगी तो इज़ लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा की बात होगी ना तो आर लिखेंगे। देयर आर, अब 2 बुक्स है ना, 2 किताबें हैं तो 2 बुक्स आ गया, देयर आर 2 बुक्स। अगर हम सिर्फ 2 बुक्स आर ऐसे करते तो सेंटेंस अधूरा होता। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने देयर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है 2 बिल्लियाँ हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, तो सबसे पहले 2 बिल्लियाँ, 2 कैट्स हो गया। इज़, यहाँ पर इज़ का यूज़ नहीं होगा क्योंकि 2 है ना, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ करेंगे, तो आर 2 कैट्स हो गया ना। फिर यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने लिखा देयर, फिर है की इंग्लिश लिखी आर, क्योंकि 2 बिल्लियाँ हैं इसलिए। देयर आर 2 कैट्स, 2 बिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट है वह मेरे पिताजी है, वह मेरे पिताजी है। अब यहाँ पर हम अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो भी सामने है उससे कह रहे हैं कि वह मेरे पिताजी है। वह यानी दैट, है यानी इज़, मेरे पिताजी यानी माय फादर, दैट इज़ माय फादर। हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम फिंगर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वह मेरे पिताजी है। थोड़े दूर खड़े होंगे और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे कि वह मेरे पिताजी है। इस तरीके से हम दैट का यूज़ करेंगे। यह क्या है, यह क्या है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे आ जाएगा ना, ये जैसे क्या आ रहा है यहाँ पर बीच में अगर आ जाता है तो उसकी अंग्रेज़ी जो है हम स्टार्टिंग में बनाते हैं। क्या को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट, तो हमने शुरू में व्हाट लिख दिया है यानी इज़, एंड यह यानी दिस, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, वह क्या है, वह क्या है, क्या, कब, क्यों, कैसे,
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्य में, तो हम इंग्लिश शुरू में लिखेंगे व्हाट, है यानी कि इज, वह यानी दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है, और लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन वाला वाक्य है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है दो लड़के हैं। अब मैंने बताया 1 2 3 इस तरीके से शुरू होगा ना, वहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे, तो देयर लिखेंगे, देयर है, यहाँ पर इज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 लड़के हैं ना, प्लूरल है तो आर आ जाएगा। देयर आर और 2 लड़के, 2 बॉयज़, देयर आर 2 बॉयज़, 2 लड़के हैं। यहाँ पानी है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पानी है। अब यहाँ जो है देयर का मतलब वैसे अगर सेंस लेते हैं ना हिंदी में, तो देयर का मतलब होता है वहाँ और हेयर का मतलब होता है यहाँ, ये वाला हेयर है ना यहाँ, यहाँ वहाँ, तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पानी है, यहाँ यानी हेयर हो जाएगा, ठीक है, पानी यानी वाटर, है यानी इज़, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होगा, हेयर इज़ वाटर ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का यूज़ करेंगे। देयर है यानी इज़, ठीक है, सिंगुलर में आता है पानी, देयर इज़, और वाटर जो है, वाटर पानी हो गया, फिर यहाँ यानी हेयर, देयर इज़ वाटर हेयर, देयर इज़ वाटर हेयर, तो देयर का यूज़ किया है हमने, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस में देयर का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज़, ठीक है, 3 घर है, देयर आर 3 हाउसेस। ऐसे जो वाक्य होंगे 1 2 3 इनसे शुरुआत होगी ना, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, देयर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देयर का हिंदी में कोई मतलब नहीं निकलेगा, एज ए सब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।